हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 68, क्लास 10 और डेट है 16 दिसंबर 2020। ये वाला चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम प्रीवियस क्लासेस से भी पहले वाली क्लास के अंदर शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन की दो टाइप पढ़े थे, जिसके अंदर हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल में हम पढ़ चुके हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स, जैसे बडिंग पढ़ी थी हमने फिजन पढ़ा था, हमने रीजनरेशन पढ़ा था, है ना। ये सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हम पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो रिप्रोडक्शन है, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि हमारे अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, वो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आज हमें इस वर्कशीट के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग during adolescence, many morphological and physiological change occurs in the body of both male and female. मेल और फीमेल दोनों के अंदर जब एडोलसेंस वाली जो स्टेज होती है उसके अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजिकल और जो मतलब फिजिकल जो चेंज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंज होते हैं मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ठीक है। द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच आर ब्रोट अबाउट बाय हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेल और फीमेल दोनों के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट होते हैं, किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। जो ऐसे हॉर्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन, द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। इस टाइम मतलब एडोलसेंस के टाइम जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? मैच्योर होना शुरू होते हैं, मतलब मेल के अंदर मेलनेस वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे वॉइस जो है वो हैवी हो जाती है, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो मेलनेस वाला कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रॉड हो जाते हैं कंधे, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। फीमेल्स के अंदर जो वॉइस है वो पतली हो जाती है, ठीक है। और जो मतलब वॉइस पतली हो जाती है और बहुत सारे फीमेलनेस वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस पीरियड बिगन एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और ये वाला पीरियड जिसमें मेलनेस और फीमेल नेस वाले कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन बिगिन इन रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो कि फीमेल सेक्स सेल्स या फीमेल और मेल सेक्स सेल जिसको आप बोल सकते हो, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनके रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। तो मेल के जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। आपको याद रखना है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उनको हम टेस्टिस बोलते हैं, और जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल विच लास्ट हिज लाइफ टाइम स्पर्म और मेल गैमेट आर प्रोड्यूस। मेल के अंदर जो स्पर्म है, मतलब जो मेल गैमेट है, स्पर्म जो है या मेल गैमेट, देखिए जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मेल के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो वो थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं, पूरी लाइफ बनते हैं। हाउएवर जबकि फीमेल्स के अंदर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनार्ड सिग्नल प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल के अंदर क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होते हैं, मेनार्ड जब शुरू होते हैं, उस टाइम फीमेल गैमेट बनना शुरू होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टॉप्स इन फीमेल व्हेन शी रीचेज द एज ऑफ 45 to 50, और जो ओवा है या जो एग्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है फीमेल के अंदर वो बनना बंद हो जाता है या स्टॉप हो जाता है जब उसकी जो एज होती है वो 45 to 50 ईयर्स होती है। एट दिस स्टेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पूरे मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल्स के अंदर, तो जब वो स्टॉप हो जाता है, जो बंद हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज
मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको हम मेनार्च बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। पीरियड्स की जो प्रोसेस होती है फीमेल्स के अंदर, उसके शुरू होने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम मेनार्च बोलते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं, और जब वो स्टॉप होती है 45 to 50 की एज में उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज के टाइम क्या होता है, जो फीमेल के अंदर ओवा बनता है या जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उस टाइम वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, जबकि मेल के अंदर थ्रू आउट लाइफ स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक है। अब हम एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक पोर्शन जो है जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, दूसरा पोर्शन जो है जर्म सेल को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाएगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। मेल के अंदर जो फॉर्मेशन होती है जर्म सेल की या जो स्पर्म की, टेक प्लेस इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए, मेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होती है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर होती है, और जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं ना उनको दे रिक्वायर लोअर बॉडी टेम्परेचर, दे रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी, ठीक है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है और स्पर्म और जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पर्म बनते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, बिकॉज स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, और बिकॉज स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी बातें। उसके बाद द रोल ऑफ टेस्टिस, देखिए एक तो टेस्टिस में स्पर्म बन गए, दूसरा रोल क्या होता है टेस्टिस का, द रोल ऑफ द टेस्टिस इज टू सिक्रीट अ हार्मोन। जो टेस्टिस है उसका एक रोल क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट करना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि जो टेस्टिस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। आपको ये याद रखना है, मेल के अंदर जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना है। मेल और फीमेल के हार्मोन का पूछा जाता है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको याद रखना है टेस्टिस जो है वो स्पर्म के अलावा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन का काम का क्या होता है, जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के अलावा टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम मेल के अंदर, बॉयज के अंदर जो अपीयरेंस या जो लुक वाइज जो चेंज आते हैं उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो यही हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। द स्पर्म फॉर्म्ड, अब जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बन गए हैं। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, स्पर्म जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होकर के वासा डिफरेंसर नाम की एक जो ट्यूब होती है उससे होते हुए जो यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली यूरेथ्रा होती है उसमें जाते हैं स्पर्म। साथ में यहाँ पर सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट, दो ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल और जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनमें से क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड सिक्रीट होता है, ठीक है, एक लिक्विड सिक्रीट होता है, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वासा डिफरेंस है यहाँ से होते हुए जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा में जाते हैं, और यूरेथ्रा में जब जाते हैं तो उस बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल है वो कुछ सिक्रीशन
प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो स्पर्म है एक तो उनको न्यूट्रिशन मिले, साथ में उसको ट्रैवल करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वर्किंग है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। इसको हम थोड़ा फर्दर और पढ़ते हैं। देखिए, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंसा विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही थी उसके साथ मिक्स हो गए ना। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ आए। देखिए, दोबारा से बता दूं मैं आपको, जो टेस्टिस से स्पर्म बने हैं वो यूनाइट होंगे, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आ रही थी उसके साथ। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, ठीक है, यूरिथ्रा मतलब जो कि यूरिन को ले जाने वाली जो ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के साथ आकर के यूनाइट हो जाते हैं स्पर्म, ठीक है, और साथ में बीच में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, उसको भी हम दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, तो sperm formed are delivered through the vasa deferentia which unite with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus form a common passage for both the sperm and urine. मेल के अंदर sperm और यूरिन का कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है, मेल के लिए ये याद रखिएगा। Along the path of the vasa deferentia glands like the prostate and the seminal vesicle, मैंने बताया था आपको वासा deferentia के साथ में प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं एड देयर सिक्रीशन, वो अपने सिक्रीशन ऐड करते हैं, सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड, एक तो स्पर्म जो है फ्लूइड की फॉर्म में मतलब फ्लूइड की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर, जो कि मतलब जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाता है, एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ये फ्लूइड, जो कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जो स्पर्म होते हैं वो क्या होता है, टाइनी बॉडीज होते हैं, बहुत छोटी बॉडी होती है जो कि जिसमें मेनली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड अ लॉन्ग टेल, और एक लॉन्ग टेल होती है स्पर्म के अंदर, एक लॉन्ग टेल होती है स्पर्म के अंदर, दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, जो कि फीमेल जर्म की सेल की तरफ ट्रैवल करने में उनको हेल्प करती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, देखिए एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस मतलब टेस्टिस जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो कि मतलब मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस, ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट इसलिए होते हैं बिकॉज मतलब टेस्टिस जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट क्यों होता है। मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म है उनकी फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, मेल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके बॉडी टेम्परेचर से कम बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रोटम बाहर होता है ताकि जो टेम्परेचर है वो कम मेंटेन हो सके, ठीक है। अब जो टेस्टिस है उस पर स्पर्म बन गए, स्पर्म जो है बनने के बाद वासा डिफरेंसा से होते हुए यूरेथ्रा में जाके मतलब यूरेथ्रा में जाके मिलेंगे, ठीक है। साथ में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती हैं, अपना कुछ सिक्रीशन ऐड कर देती हैं, जिससे वो फ्लूइड की फॉर्म में ट्रांसफर इजीली हो सके और साथ में स्पर्म को कुछ न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो मेल के अंदर जो स्पर्म का पाथ है और जो यूरिनरी पाथ है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, हमने ये चीज़ समझ ली कि मेल के अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। आपको याद क्या क्या रखना है, टेस्टिस जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होता है, जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है तो कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी ग्लैंड्स जो वेसिकल है वो अपना जो सिक्रीशन है वो ऐड करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और वो ट्यूब जो कि स्पर्म को यूरिथ्रा तक लेके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और साथ में जो डायग्राम है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगला जो है वो हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बाद हमने पढ़ना है। ये देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। अगर हम फीमेल जर्म सेल की बात करते हैं या एग की बात करते हैं तो वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। अब हम इसको भी हम पूरा एक बार पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन लाइक ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखिए, मेल के अंदर जो हार्मोन था वो था टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर दो हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन आपको याद रखने हैं, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ओवरीज का मेन काम देखिए, जैसे यहाँ पर टेस्टिस का जो काम था वो क्या था, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करना, साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो जो टेस्टोस्टेरोन था वो एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता था, साथ में जो मेलनेस वाले कैरेक्टर होते हैं मेल के अंदर वो मतलब वो उनको उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, उसको रेगुलेट करता था। सिमिलरली जो ओवरीज हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं फीमेल के अंदर, और साथ में 2 हार्मोन ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सिक्रेट करती है। तो जो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की तरह फीमेल के अंदर फीमेलनेस वाले कैरेक्टर, फीमेल्स वाले कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं इसके अंदर। देखिए When a girl is born, जब कोई गर्ल पैदा होती है तो द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर, तब भी ओवरीज जो है वो एग सिक्रीट करती हैं, लेकिन जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए फिट नहीं होते हैं, वो इमेच्योर एग्स होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज, कुछ जो एग्स होते हैं प्यूबर्टी तक जाते जाते क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरीज, हर एक मंथ में एक जो एग होता है वो प्रोड्यूस करती है ओवरी। ठीक है, एक एग जो होती है हर एक मंथ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये ओवरी है। ठीक है, तो ओवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या करेगी, एक तो एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और साथ में ओस्ट्रोजन और साथ में प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आगे आ जाइए। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो जो मतलब एग है वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब लेके आती है वॉर्म तक। ठीक है, जो एग है मतलब जो ओवरी ने जो एग प्रोड्यूस किया है उसको ओविडक्ट या जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो वॉर्म तक लेके आती है। उसके बाद देखिए ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ये सेम ही चीजें हैं, बस एक ही मतलब अलग अलग 2 नाम दे रखे हैं। द 2 ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। ठीक है, अब देखिए जो 2 ओविडक्ट होती हैं, एक ओविडक्ट इधर एक ओविडक्ट इधर, ठीक है, ये दोनों ओविडक्ट जो है वो एक जगह यूनाइट होती हैं और जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड यूट्रस, इसको हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो जो ओविडक्ट है वो 2 ओविडक्ट एक जगह आकर के यूनाइट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस हमें समझ आ गया, फैलोपियन ट्यूब हमें समझ आ गई, ओवरी हमें समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजिना थ्रू द कर्विक्स। जो यूट्रस है वो क्या है, वेजिना में जाकर ओपन होता है थ्रू द कर्विक्स। ठीक है, जो यूट्रस है वो वेजिना में जाकर ओपन होता है थ्रू द कर्विक्स, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे आ जाइए। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज एंड ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिनल पैसेज से एंटर करते हैं एंड ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। देखिए जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिनल पैसेज से एंटर करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, ओविडक्ट में पहुंचते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, जहां पर जो एग है उसके साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं या एनकाउंटर करते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फ्यूजन है स्पर्म और एग का वो कहाँ पर होता है, ओविडक्ट या फिर इस फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, या फिर भी कैन से कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन या फिर ओविडक्ट के अंदर होता है। ठीक है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। जो एग है वो ओवरी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और साथ में ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट करेगी। ओवरी से आने वाला जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब से आकर के वोम में आएगा। ठीक है, और जो मतलब दो ओविडक्ट हैं वो यूनाइट होकर के यूट्रस में यूनाइट होंगी। जो यूट्रस है वो वेजिना में ओपन होगा थ्रू द कर्विक्स। अब जो स्पर्म है वो वेजिनल पासेज से आएंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर, जहां पर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है,
अब देखिए आगे, द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जो जाइगोट है, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। मतलब यूट्रस में आकर के क्या हो जाता है, यूट्रस में आकर के क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। जो फर्टिलाइजेशन है मतलब जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर आकर के यूट्रस की दीवार में आकर के एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यूट्रस में आकर के जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू होगा। यूट्रस मतलब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो द मदर्स बॉडी, जो मदर की बॉडी है, बिकॉज फीमेल के अंदर ये चीज़ है, तो द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो मदर की बॉडी है वो डिज़ाइन होती है कि डेवलपमेंट के लिए, मतलब चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन होती है, नेचर ने इस तरीके से बनाया है। हैज़ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, तो जो यूट्रस है वो अपने आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेता है। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन, जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है, जो यूट्रस की लाइन है वो क्या हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है। थोड़ी थिकनेस आ जाती है उसके अंदर। देखिए थिक जो यूट्रस की दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। और ब्लड से और मतलब क्या होती है, मतलब जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, मतलब सप्लाई होती है, मतलब ब्लड से हर एक चीज़ की सप्लाई होती है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, जो एम्ब्रियो है उसको मदर के ब्लड से मतलब पूरा न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा उसको मतलब सारा न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी से, ठीक है। अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिनल वॉल, यूट्रिनल वॉल के साथ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, जहाँ से जो मतलब एम्ब्रियो है उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं इसमें एम्ब्रियो साइड की, एम्ब्रियो की टिश्यू की साइड, ठीक है। अब ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस सराउंडिंग द विलाई प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया, जो विलाई है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पासिस के लिए, फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, मतलब मदर से एम्ब्रियो के अंदर पूरी तरीके से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फ्लो हो सके, पासिस अच्छा हो सके, इसलिए विलाई जो है एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। एंड द वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा के थ्रू ही जो वेस्ट मटेरियल है वो मदर की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि मतलब जो भी एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने ओवरी देखी, ओवरी जो है वो एग सेल प्रोड्यूस करती है, साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। ओवरी से जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, जो दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो यूट्रस में आके यूनाइट होती है। जो यूट्रस है वो वेजिना में जाके ओपन होता है थ्रू कर्विक्स। उसके बाद जो स्पर्म है वो वेजिनल पासेज से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन है वो अकर होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस वॉल से एब्लेटेड हो जाता है। यूट्रस वॉल में प्लेसेंटा के थ्रू पहले यूट्रस वॉल जो होती है थिक हो जाती है, ठीक है। और साथ में पूरा न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से एम्ब्रियो में जाता रहता है। जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में आता रहता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और यही हमारी वर्कशीट के अंदर आज पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। आपको फंक्शन लिखने हैं बेटा, साथ देखिए जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट था, डायग्राम इंपॉर्टेंट था, सिमिलरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी पेपर में आता है। और साथ में हर एक सिंगल पार्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। देखिए फंक्शन लिखने हैं पेपर में, इसी तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करना, साथ में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था वो सीक्रेट करना। वासर रेफरेंस का काम क्या था, आपको याद होगा। देखिए वासर रेफरेंस हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखिए जो आपके जो टेस्टिस है जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो वासर रेफरेंस से होते ही वहाँ जाते हैं, यूरेथ्रा के अंदर जाते हैं। तो एक ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को कैरी करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ओवरी एग प्रोड्यूस करती हैं, ओविडक्ट एग को लेके जाते हैं वॉर्म तक। साथ में ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस में एम्बेडेड होता है जो मतलब जो एम्ब्रियो है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि
कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होते हैं, स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो स्क्रोटम है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट क्यों होते हैं, या ऐसा भी आ सकता है कि जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट क्यों होता है। बिकॉज वी नो दैट कि जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ये मैं आपको 2-3 बार समझा चुकी हूँ। व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंटली टू इम्प्लांटेशन ऑफ द यंग एम्ब्रियो, जब यंग एम्ब्रियो इम्प्लांटेड होता है तो यूट्रस में क्या मतलब क्या चेंज आते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि जो यूट्रस है उसकी जो वॉल्स है वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, और मतलब वो जो मदर की बॉडी है वो डिज़ाइन होती है डेवलपमेंट के लिए जो एम्ब्रियो की, और इस तरीके से जो यूट्रस है वो अपनी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है। ठीक है, नेम द पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। मैंने आपको बताया ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ओविडक्ट है या जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमारी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो गई है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि आपको हर रोज डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है कि आपको मेंटेन रखनी है डिस्टेंस 6 फीट की आपस में एक दूसरे के साथ, ताकि मतलब जो कोविड-19 फैला हुआ है उससे आप बच सकें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। साथ में अगर आपको पूरी जो आपकी वर्कशीट है वो समझ आ गई हो, आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ सजेशन देने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करिए। थैंक यू।